पैट को जब नैन्सी और रुथ की शादी के बारे में मालूम पड़ा तब उसे धक्का लगा, क्योंकि अभी तो वो लाइन में लगी हुई थी कि वो रुथ की वाइफ बन सके। लेकिन यहाँ पर नैन्सी बाजी मार जाती है। इसकी वजह से पैट को काफ़ी चिढ़ हो गई थी और वो नैन्सी से नफरत करने लगी थी कि इस लड़की की वजह से मेरा प्यार अधूरा रह गया, इसी तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आगे पैट को क्लब में दिखाया जाता है। वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में थी कि वो ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रही होती है और इतना ज़्यादा उसे ड्रिंक करते हुए देख करके एक लड़का उसके पास आता है और उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। कोइंसिडेंटली टी भी उसी क्लब में गया था और वो यहाँ पर पैट की हेल्प करता है, साथ ही वो उसे उसके घर पर भी ड्रॉप करने के लिए जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग डाइनिंग टेबल पर परी सभी को गुड न्यूज़ देती है और बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसकी वजह से टी चाय पी रहा था और उसके मुँह से चाय निकल जाती है। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? परी कहती है क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? टी उसे हक कर लेता है। नहीं, मैं मतलब इतना ज़्यादा सरप्राइज़ हो गया हूँ कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ कि मैं डैड बनने वाला हूँ। सब कुछ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हो पाया। रुथ जब यहाँ पर परी के बारे में सुनता है तब वो भी खुश था। वो परी को कांग्रेचुलेट करता है, साथ ही उसे अपना और ज़्यादा ख्याल रखना है ऐसा उसे सजेशन करता है। तो वहीं पर परी की मॉम कुछ खुश दिखाई नहीं दे रही थी। रुथ को अपनी कंपनी के लिए एक कार चाहिए थी, इसी वजह से वो कार खरीदने के लिए आया था। ये वही प्लेस थी जहाँ पर किसी टाइम में नैन्सी होस्टिंग का काम किया करती थी। नैन्सी साइड में चुपचाप खड़ी थी। रुथ उसके पास जाता है। क्या मेरी वाइफ को बोर हो रहा है क्या हम यहाँ से दूसरी जगह पर चलूँगा, लेकिन पहले मैं अपनी कंपनी के लिए एक कार ले लूँ। अगर तुम्हें तुम्हारे लिए कोई कार पसंद आए तो मुझे इन्फॉर्म कर सकती हो, मैं वो भी खरीद लूँगा। नैन्सी कहती है मेरे पास ऑलरेडी कार है तो मुझे न्यू कार की ज़रूरत नहीं है। मैनेजर जब अपनी कंपनी में नैन्सी को देखता है तब उसके पास जाता है ये पूछने के लिए कि इस वक्त वो क्या कर रही है। रुथ मैनेजर को नैन्सी और खुद के बारे में बताता है कि उन दोनों ने शादी कर ली है। मैनेजर शॉक में था, मतलब कोई न्यूज़ भी लीक नहीं हुई आप लोगों की शादी के बारे में, ऐसी क्या इमरजेंसी आ पड़ी थी। तब वहीं पर पैट भी आई हुई थी कार खरीदने के लिए और वो यहाँ पर नैन्सी की इंसल्ट करती है कि ऐसे लोग इसी तरीके से शादी करते हैं, मतलब जब किसी को जाल में फंसाना रहे तो इस तरीके से फंसाओ कि सामने वालों को खबर ना हो। नैन्सी की जली कटी बातें सुन करके सभी लोगों का कहना था कि नैन्सी बहुत बुरी लड़की है, जिस पर रुथ नैन्सी को प्रोटेक्ट करता है और बताता है कि वो नैन्सी से प्यार करता था, इसी वजह से उसने नैन्सी से शादी की और उन लोगों ने लीगल तरीके से शादी की, जिसकी वजह से पैट की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और उसे बुरा भी लगता है कि रुथ को उसकी साइड पर होना चाहिए तो वो नैन्सी के साइड पर है। नैन्सी अपने पुराने वाले घर पर आई थी और कुछ यादों को याद करते हुए वो एक बॉक्स खोलती है जिसमें से उसे एक न्यूज़पेपर मिलता है और उस न्यूज़पेपर के थ्रू उसे मालूम पड़ता है कि उसके डैड का भी एक कार एक्सीडेंट में ही डेथ हुई थी और वो भी किसी बैंक में काम किया करते थे और उस बैंक का ओनर कोई और नहीं रुथ के मॉम डैड थे। नैन्सी शॉक में थी क्योंकि इन सब के बारे में उसे भी कुछ आइडिया नहीं था। मॉम ने कभी नैन्सी को उसके डैड के बारे में बताया ही नहीं था और इस तरह अचानक से आज उसके सामने सच्चाई आई। वो खुद भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, सोच में डूब जाती है। उसे बस उस टाइम का सीन याद है जब उसकी मॉम के पास कोई एक कुरियर आता है और उस कुरियर को पढ़ने के बाद उसकी मॉम की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि वो हमेशा बीमार रहा करती थी। नैन्सी अब इन सब के बारे में पता करना चाह रही थी। अचानक नैन्सी के घर पर रुथ भी आ जाता है। नैन्सी डर जाती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या इस तरीके से किसी को डराते हैं? रुथ कहता है मैं तो बस यहाँ पर मेरी वाइफ को ढूंढते हुए आया था, अब मेरी वाइफ जहाँ मैं वहाँ। नैन्सी वापस जाते हुए अपने घर से कुछ सामान लेकर के जाती है। रुथ उसे कहता है अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि मेरी वाइफ ज़रा सी भी हैवी चीज़ को उठाए। लो मैं उठा लेता हूँ तुम्हारा लगेज। नैन्सी मना करती है, मैं इतनी भी ज़्यादा वीक नहीं हूँ कि अपने लगेज को ना उठा सकूँ और तुमसे ज़्यादा कहीं ना कहीं स्ट्रांग हूँ। नैन्सी के हाथों एक पास्ट का फ़ोटो लगा हुआ था जिसमें नैन्सी के डैड और रुथ के पेरेंट्स एक साथ मीटिंग कर रहे थे। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए अब नैन्सी और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तभी पीछे से टीवी आ जाता है और नैन्सी को सभी लोगों की फ़ोटो के सामने देखते हुए उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? नैन्सी अपने बालों को सहलाते हुए कहती है क्या तुम भूल गए हो कि इस घर की मैं बहू हूँ और तुम्हारा स्टेटस क्या है? घर जमाई बनकर रह रहे हो। मुझसे क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा घर है और मेरा दिल जब बोलेगा जहाँ बोलेगा जाने के लिए मैं जा सकती हूँ। नेक्स्ट डे नैन्सी जब कंपनी में आती है तब वो ऊपर वाले फ्लोर पर जा कर के पुराने रिकॉर्ड्स को चेक करने लगती है ताकि उसे उसके डैड के बारे में कुछ मालूम पड़ सके, लेकिन बेचारी को कुछ भी नहीं मालूम पड़ता है। वो वापस आ रही थी लेकिन इस स्टेयर्स की वजह से वो काफ़ी थक चुकी थी और रुथ को जब मालूम पड़ता है कि नैन्सी पुराने रिकॉर्ड को चेक करने के लिए गई है तब वो परेशान हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि नैन्सी एलिवेटर का यूज़ नहीं करेगी और सीढ़ियाँ बहुत ही ज़्यादा हैं। तो वो परेशान था, वो नैन्सी को रिसीव करने के लिए जाता है। बीच में देखता है कि नैन्सी की हालत काफ़ी ख़राब हो गई है। रुथ नैन्सी से कहता है एलिवेटर से उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, वो उसे खा नहीं लेगा, कम से कम उसका थोड़ा टाइम तो बचेगा और इस तरीके से स्टेयर से उसकी कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। नैन्सी ज़बरदस्ती सीढ़ियाँ उतर रही थी। रुथ उसे पकड़ लेता है और फिर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और खुद उसे नीचे लेकर के आता है।
नैन्सी के पाँव में छाले पड़ चुके थे और उसके पैर में सूजन भी आ गई थी स्टेयर्स चढ़ने और उतरने की वजह से। यहाँ पर रुथ नैन्सी की केयरिंग करता है, जबकि नैन्सी रुथ को मना करती है कि उसे इतनी भी ज़्यादा तकलीफ नहीं है जितना कि रुथ समझ रहा है। वो सारी चीज़ों को मैनेज कर सकती है। रुथ नैन्सी से सही से बैठने के लिए कहता है, तुम 2 मिनट शांति से बैठो, मुझे मेरा काम करने दो। कंपनी की तरफ से रुथ ने एक छोटी सी ट्रिप का प्लान बनाया था। सभी लोग उस ट्रिप पर गए हुए थे। इवन परी प्रेग्नेंट होने के बाद भी वो भी टी के साथ उस ट्रिप पर गई हुई थी। आगे कपल गेम दिखाया जाता है जिसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बट यहाँ पर परी पार्टिसिपेट नहीं कर पाती है। टी के साथ पैट थी। कपल गेम में एक पार्टनर को अपने दूसरे पार्टनर को उठाकर रखना था और वो जितनी देर तक होल्ड कर सकता था वही विनर था, और इस गेम का विनर रहता है रुथ। परी की तबीयत खराब होने की वजह से वो टी के साथ पार्टिसिपेट नहीं करती है। उसे बुरा लगता है। टी परी को वहाँ से लेकर के जाता है और उसे मेडिसिन देता है कि उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, उसके बाद वो लोग बाहर जाएंगे। इधर टी परी को मेडिसिन दे करके पैट के पास आ जाता है। पैट उसे ऑफ़र देती है और टी उसके ऑफ़र को रिजेक्ट नहीं कर पाता है। एंड यहाँ पर इन दोनों का 1 नाइट स्टैंड हो जाता है। नैन्सी को नींद नहीं आ रही थी, वो पूल के पास बैठी हुई थी। रुथ उसे ढूंढते हुए आता है और उसे कमरे में चलने के लिए कहता है। नैन्सी कुछ पल शांति की गुजारना चाह रही थी, इसी वजह से रुथ भी उसके पास आ जाता है। रुथ बातों ही बातों में नैन्सी का हाथ पकड़ लेता है, जिस पर नैन्सी उसे रियलाइज़ करवाती है कि उसने उसके हाथ को बिना किसी रीज़न की वजह से होल्ड करके रखा हुआ है। जिस पर रुथ नैन्सी से कहता है कि उसने जानबूझ करके होल्ड करके रखा हुआ है क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो नहीं चाहता है कि वो अपनी वाइफ को 1 सेकंड के लिए भी खुद से दूर रखे। रुथ की ये सारी बातें सुन करके नैन्सी के फेस पे एक स्माइल सी आ जाती है। मॉर्निंग में टी पैट के रूम से बिना कपड़ों के भाग रहा था ताकि उसकी चोरी पकड़ी ना जाए, लेकिन कुछ स्टाफ टी को देख लेते हैं, जिस पर टी नाटक करने लगता है और उन लोगों से कहता है कि मॉर्निंग की एक्सरसाइज बेस्ट रहती है। जबकि एम्प्लॉयज़ के पास अम्ब्रेला था। उनका कहना था कि सच में टी खुद को फिट करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। रुथ और नैन्सी को ट्रिप से जल्दी वापस आना पड़ता है इस वजह से, क्योंकि रुथ को न्यूज़ मिली कि उसकी मॉम की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। अब वो दोनों वापस आ चुके थे। रुथ नैन्सी से कहता है कि उसके ना रहने पर वो उसकी मॉम का ख्याल रखे और साथ ही सर्वेंट को भी सजेस्ट करता है कि नैन्सी की वो हेल्प करे उसकी मॉम का ख्याल रखने में। टी बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा था। वो पैट के ही बारे में सोच रहा था और अपने सेक्रेटरी के लिए वो गिफ्ट भी लेकर आया हुआ था, क्योंकि उसकी सेक्रेटरी भी काफ़ी खूबसूरत थी। यहाँ पर वो अपनी सेक्रेटरी से पूछता है कि क्या उसका दिया हुआ गिफ्ट उसे पसंद आया। अब गिफ्ट भला महंगा हो और किसी को पसंद ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सेक्रेटरी का कहना था कि बॉस, आपका दिया हुआ गिफ्ट बेस्ट गिफ्ट है। नैन्सी रुथ की मोम की पट्टियाँ बदल रही थी क्योंकि उन्हें बहुत तेज़ बुखार था। जब रुथ की मोम होश में आती है तब वो नैन्सी से पूछती है कि वो क्या कर रही है। नैन्सी कहती है, फिक्र मत करो, आपको पॉइज़न नहीं दे रही हूँ, आपको तेज़ फीवर था, बस इसी वजह से आपकी पट्टियाँ बदल रही थी, इससे आप मरेंगी नहीं। रुथ की मोम मना करती है, मेरा काम तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर नैन्सी कहती है, मुझे कोई शौक भी नहीं है, वो तो बस रुथ ने कहा था इसी वजह से मैं आपकी पट्टियाँ बदल रही थी, वरना मैं और आपकी पट्टियाँ बदलूँ ऐसे कर्म तो आपके हैं नहीं। फर्स्ट टाइम टी की मोम अपने बेटे के कैबिन को विजिट करने के लिए आती हैं और सारी चीज़ों को देखते हुए वो टी से कहती है कि उसका कैबिन तो एकदम लग्जरी स्टाइल का है। टी अपनी मॉम को साइड में बैठने के लिए कहता है एंड उनसे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई हैं, जिस पर उसकी मॉम का कहना था कि पैसे मिलते ही तुम अपनी मॉम को भूल गए। वैसे तुम भूल सकते हो मुझे, लेकिन एक माँ कभी भी अपने बेटे को नहीं भूल सकती है। वैसे मुझे कुछ पैसे चाहिए थे तो इसी वजह से यहाँ पर आई हुई थी।